हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं अभी 20 साल का हूँ। मैं अपनी संगीता भाभी को हर समय खुश रखने का प्रयास और उनके साथ करना चाहता था। वह मेरी इच्छा कैसे पूरी हुई, वही मैं आपको इस कहानी में सुनाने वाला हूँ। ये कहानी 2020 की है। उस समय बहुत घनघोर बारिश हो रही थी और उसी दिन मेरी बुआ के घर में एक प्रोग्राम रखा हुआ था। तो मम्मी पापा उस प्रोग्राम में गए हुए थे। इसलिए मेरी मम्मी ने मेरे चचेरे भाई की बीवी संगीता, जो मेरी चचेरी भाभी थी, उनको 2 महीनों के लिए घर पर रहने के लिए कह दिया था। उस समय मेरी भाभी संगीता 25 साल की थी और मैं 20 साल का था। जब संगीता भाभी घर आई तो मैं उनको देखता ही रह गया, क्योंकि मैं उन्हें 3 साल बाद अपने सामने देख रहा था। मम्मी पापा को बुआ के घर जाने में 4 दिन पहले ही संगीता भाभी वापस घर आई थी। वे पूरे 3 साल बाद आई थी और आते ही उन्हें घर में काम करने की ड्यूटी मिल गई थी। भाभी शरीर से लंबी चौड़ी लड़की थी, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उनकी मुस्कान बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। मैंने भाभी को हेलो किया और बैठकर उनसे बातें करने लगा। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और अपने चचेरे भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ, इसलिए सब मुझे प्यार करते हैं। संगीता भाभी को मुझको बहुत समझती थी, आपस में मिलकर रहती थी। अगले दिन सुबह 9 बजे मम्मी पापा बुआ के घर चले गए। मैं संगीता भाभी घर पर ही रह गए थे। 10 बजे तक हमने नाश्ता किया और फिर टीवी देखने लगे। संगीता भाभी मुझसे अपने कॉलेज की पढ़ाई के बारे में बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद संगीता भाभी ने खाना खाया और हमें साथ बैठकर खाना खाने लगे। मेरी गर्लफ्रेंड सरिया का फ़ोन आया और मैं सरिया से बात करने लगा। भाभी क्योंकि मेरी बात पर ध्यान दे रही थी और फिर उन्होंने फ़ोन पर स्पीकर ऑन करने को कहा, तो मैं फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया। वे मेरी और सरिया की बात सुनकर हंस रही थी। 25 मिनट तक बात करने के बाद मैंने फ़ोन रख दिया। खाना खाने के बाद संगीता भाभी मुझसे सरिया के बारे में पूछने लगी। फिर से भाभी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा रोहित, हमारी देवरानी का नाम क्या है? मैंने कहा, नहीं भाभी जी, वह बस कॉलेज फ्रेंड है। संगीता भाभी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो तुम साथ में कब घूमने गए थे? भाभी से शर्माते हुए कहा, नहीं भाभी। फिर संगीता भाभी मुस्कुराते बोली, बोलो अच्छा है। इनके बाद मैं उठकर बाहर चला गया। फिर 1 घंटे बाद जब घर वापस आया तब तक वह सारा काम ख़त्म कर चुकी थी और नहाकर तैयार हो गई थी। फिर मैं बाथरूम में नहाने गया, फटाफट तैयार हो गया था। मैंने कहा, भाभी कहीं घूमने चलते हैं? भाभी ने हाँ कर दिया। मैं भाभी को गाड़ी पर बैठा कर ले जा रहा था। भाभी बिल्कुल करीब में बैठी हुई थी। मुझे उनका स्पर्श बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं भाभी को एक अच्छे से कैफ़े में खाना खिलाने ले गया। वह खाना खाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और कहने लगी, रोहित, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा खाना नहीं खाया। फिर मैं और भाभी मूवी देखने गए। मैं और भाभी दोनों एक ही सीट पर बैठे थे। तभी मूवी में कमेटी का सीन देखते हुए उछल पड़ता हूँ और मेरा हाथ भाभी के शरीर से टच हो जाता है और मैं सोच में पड़ गया, अरे ये क्या हो गया। लेकिन भाभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। यह देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर हम दोनों घर आते हैं। शायद ये मेरे जीवन का हसीन पल था। शाम हो जाती है। मुझे और भाभी को बात करते करते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सरिया का बर्थडे था, इसलिए मैं एक पार्टी का आयोजन करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया। वहाँ सरिया दूसरे फ्रेंड के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। यह देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि मैं सरिया से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। मुझे उदास देखकर संगीता भाभी ने मुझसे पूछा, तो मैं सरिया के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर संगीता भाभी ने कहा, तुम्हें एक बार सरिया को फ़ोन करके बात करनी चाहिए, शायद उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई हो। तो मैं सरिया से फ़ोन करके पूछा तो वो बोली, अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। यह सुनकर मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया। फिर भाभी ने कहा, चिंता मत करो, तुम बहुत ही स्मार्ट हो और हैंडसम हो, तुम्हें कोई दूसरी फ्रेंड मिल जाएगी। भाभी ने मुझे समझाया और कहा, चलो कहीं पर घूमने चलते हैं। मैं उदास भाभी के साथ घूमने चला गया। कुछ देर बाद इधर उधर घूमने और बातें करने के बाद हम घर वापस आ गए। रात 10 बजे भाभी ने मुझे खाने के लिए बुलाया, लेकिन मेरा खाने का मन नहीं था। अगली सुबह भाभी ने मुझे फिर समझाया, जल्दी ही तुम्हारी एक और गर्लफ्रेंड होगी, उदास मत हो। मैं भाभी को बताया कि सरिया और मेरी दोस्ती बड़ी मुश्किल से हुई थी। यह सुनकर भाभी बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं भाभी से पूछा, कैसे? तो भाभी ने कहा, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ।
और तुम्हें उदास नहीं देख सकती, इसलिए मैं दोस्त बन सकती हूँ। संगीता भाभी की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर भाभी और मैंने नाश्ता किया और फिर मैंने कहा चलो कहीं घूमने चलते हैं। भाभी तुरंत तैयार हो गई। फिर संगीता भाभी और मैं बाइक से बाजार चले गए, जहाँ मैंने भाभी को दोस्ती का पहला तोहफा दिया और फिर मैं संगीता भाभी को प्रपोज कर दिया। संगीता भाभी ने खुशी से मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर हमने खूब मौज मस्ती की और घूमकर वापस आ गए। शाम को पापा का फ़ोन आया और हम दोनों का हाल चाल पूछा। भाभी ने मम्मी से कहा सब ठीक है। पापा ने मुझसे कहा कि भाभी को परेशान मत करना। मैंने कहा ठीक है। मम्मी ने फ़ोन रख दिया। मैं और भाभी घर पर बैठकर टीवी देख रहे थे। मैं भाभी की तरफ निहार रहा था। भाभी से बोला भाभी आप कितनी खूबसूरत है, कोई भी आपका दीवाना हो जाएगा। मैं भाभी को अपनी बातों से आकर्षित करना चाहता था। भाभी जल्दी से उठी और किचन में चली गई। मैं बोला भाभी क्या हुआ? भाभी बोली कुछ नहीं, चाय बनाकर ला रही हूँ। मैं बोला ठीक है। आज पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मेरी नज़र भाभी से हट ही नहीं रही थी, लेकिन मैं अपने रिश्तों की मर्यादा को जानता था कि देवर भाभी में हंसी मजाक एक तरफ और रिश्ता एक तरफ, और मैं क्या करता, मुझे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। मैं बोला भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। भाभी बोली रोहित बोलो क्या कहना चाहते हो? भाभी मैं आपको अपना बनाना चाहता हूँ। भाभी बोली मैं भी तुम्हें बहुत दिनों से यही कहना चाह रही थी। फिर मैं और भाभी ने आगे तो आप समझ ही सकते हैं ना। अब भाभी बहुत खुश दिख रही थी। तभी मम्मी का फ़ोन आ जाता है। वह बोली हम लोग सुबह ही बस पकड़कर आज शाम तक आ जाएंगे। आज का दिन मेरे लिए एक हसीन पल बन गया। अगर भाभी को कोई भी काम हो तो मैं उनका काम तुरंत कर देता हूँ और भाभी खुश रहती। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।